हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 24 अक्टूबर को उत्तराखंड टेट यानी कि यू टेट का एग्ज़ाम है। और जिस भी कैंडिडेट ने यह एग्ज़ाम पेपर 2 मैथ्स और साइंस से फिल किया है वो यह वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यह 2019 का PYQ है। तो लेट्स स्टार्ट। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। चलिए, लकड़ी का उत्पाद है CO2 जलवाष्प N2, CO2 एंड जलवाष्प। खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन की जांच करनी है तो किस रसायन का प्रयोग होता है? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? CNG। श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं? ऑक्सीजन एवं हीलियम। निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सही कथन चुनें। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ धातुएं तन्य होती हैं। तो कथन थर्ड सत्य है, बाकी हमारे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ गलत हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। प्रथम कृत्रिम जीन जिसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? हरगोविंद खुराना। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? एजिटोबैक्टर। लीची फल खाने का योग्य भाग है? एरिल। शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है? एड्रिनल। अगर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से। क्लोरोफिल में शामिल होता है मैग्नीशियम। गूंदे आटे की किसी लोई को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया गया है। उस बेल का फल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति को बदला गया। पेशीय बल। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश से हमारी आंखों की ओर प्रवर्तित होता है। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है कंपन के आयाम द्वारा। वेग समय भाप की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यों के दो पिंड हैं के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। निम्नलिखित में से कौन पोलता को निरूपित करता है? किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय। चुंबकीय रेखाओं के संबंध में निम्न से असत्य कथन को चयन कीजिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा संदूरित हैं तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है प्रदर्शन विधि। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? प्रयोगशाला पर काम करना। शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से यह एक है। ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हल नहीं किया गया है। छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन में मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? प्रोजेक्ट्स हैं, प्रयोगशाला विधि। सो यहाँ पर हमारा ये 50 क्वेश्चन पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें पहले से ही आंसर्स को टिक करके रखा हुआ था जिससे कि आप लोग जब इसको पढ़ें तो आपको अचानक से सिर्फ और सिर्फ वही आंसर दिखाई दे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना दिखाई दे, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं। और आप इस चीज़ को 2-3 बार, इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो श्योरली आप अच्छे से उन आंसर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है बजाय इसके कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सटीक पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, तो उससे हमारी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा अच्छी होगी और हम अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
और थैंक यू एवरीवन, और फिर मिलते हैं दोबारा किसी नए PYQ के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।